once again and let's see if we can observe what the pattern is. Step number 1 पे आपको 11 का square दिया है. 11 square is 121. If you want, you can verify. 11 into 11 gives you 121. Then next step, step number 2. Step 2 पे उन्होंने क्या किया? 11 के जो दो 1 1 है उनके बीच में एक 0 इंसर्ट किया है. यहाँ पे बीच में एक 0 इंसर्ट कर दिया उन्होंने. तो राइट हैंड साइड पे भी क्या हुआ? आंसर में आफ्टर ईच डिजिट एक 0 इंसर्ट हो गया. 1 के बाद एक 0 आ गया यहाँ पे इन बिटवीन डिजिट्स के बीच में. फिर उन्होंने 2 zeros जब इंसर्ट की तो आंसर में भी आप देख सकते हो 1 के बाद 2 zeros आ गई, 2 के बाद भी 2 zeros आ गई. ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, इस स्टेप पे आपके पास हाउ मेनी zeros आर देयर? काउंट. 3 और 4? मैम 4. तो 4 zeros मैम यहाँ पर 4. मैम यस. राइट. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप? उसमें आपको कंप्लीट आंसर फिल करना है. सो आंसर हमारा शुरू होगा 1 से. मैम जितने जीरोस उसमें है तो मैम जितने जीरोस मैम सारे जीरोस लगा देंगे. सारे जीरोस लगा दिए. फिर 2 आ जाएगा, फिर वो 0 आ जाएंगे, फिर जीरोस आ गए, फिर 1 आ जाएगा. जीरोस ध्यान से लगाना. 6 जीरोस हैं यहाँ पे. 4 जीरोस हैं. यस मैम. और यहाँ पे 6 जीरोस हैं. यस मैम. राइट. यू कुड डू दिस ऑन बुक इटसेल्फ. इसको आप बुक पे भी कर सकते हो. डायरेक्टली फिल कर दो वहीं पे. Observe fifth question now. Fifth question has one more pattern. Observe and supply the missing numbers. फिर से वहीं से शुरू हो रहा है पैटर्न 11 के स्क्वायर से. फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही है. 11 का स्क्वायर कितना है? 121. फिर उन्होंने बीच में एक 0 इंसर्ट की तो आपके यहाँ आंसर में भी एक 0 इंसर्ट होगी. 1 के बाद एक 0, 2 के बाद एक 0. अब थर्ड स्टेप पे थोड़ा सा चेंज आया है. उन्होंने क्या किया है? 1 0 1 0 1 ये वाला नंबर लिया है. पहले 1 आ रहा है, ऑल्टरनेट आ रहे हैं. एक 1 0 1 0 1, फिर उसका स्क्वायर किया और उसका आंसर ये बनाया उन्होंने. 1 0 2 0 3 0 2 0 1. जितने आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जितने 1 नजर आ रहे हैं, आपका राइट साइड पे जो आंसर है वहां पे 1 से शुरू होके हम उतनी काउंटिंग तक जा रहे हैं. 3 है ना, 1 2 3 तक गए, फिर डिक्रीज कर दिया. पहले जाना है 1 2 फिर नेक्स्ट में 4 तक जाएंगे. 2 1. यस. अगले में कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे. बिकॉज कितने 1 नजर आ रहे हैं आपको? 4 1 नजर आ रहे हैं. 1 मैं फिर ऐसा आएगा 1 0 2 0 3 0 4. यस. और फिर रिड्यूस करना है, वापस 1 पे आ जाना. 1 से 4 तक गए, फिर वापस 1 पे आ जाना. 4 0 3 0 2 और सारे डिजिट्स के बीच में क्या क्या आना है? 0 0 आना है. मैम 1 0 आना है. 1 0 2 0 3 0 4 0 5. 4 से फिर मतलब मैम एक ही 0 आएगा ना बीच में बिटवीन नंबर्स. यस. जस्ट 1 0. लुक एट द लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप में हम कहां तक गए? 1 से देखो 5 तक गए. मैम 5 1 तक. तो मैम 5 ऐसे 0 1 हो रहा 2 है. 3 4 5 1 लगाए हमने. 1 कितनी बार लगाना है? 5 बार. इनके बीच में जीरोस फिल कर दो 5 टाइम. ये आपका आंसर बन गया. लास्ट स्टेप का ये आंसर बन गया. एक्सक्यूज मी मैम. यस शानवीर. मैम एक बारी मैम फिफ्थ क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दो. ओके. Observe the pattern on the left hand side. Actually first step से इतना क्लू नहीं मिलता जितना सेकंड स्टेप से. सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को आप कंपेयर करके देखो. लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट करो नंबर ऑफ वंस. मैम कौन सा मैम? सेकंड स्टेप और सेकंड थर्ड? स्टेप पे. सेकंड स्टेप पे बताओ कितने 1 आ रहे हैं? मैम 2 आ रहे हैं. तो राइट साइड पे जब आंसर yes. आएगा तो आपका बनेगा 1 2. इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर. पहले 1 से शुरू करके 2 तक जाना है, फिर डिक्रीज करके वापस 1 पे आना है. तो 1 से गए 2 पे, 2 से फिर 1. एंड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे बिटवीन द डिजिट 0 था, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. मैम 0. अब इस स्टेप पे चेक करो. स्टेप 3 पे काउंट करो 1 कितने हैं? 3
3 है, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग बनाएंगे, मैम 1 3 है, 2 3 1 फिर 2 3 फिर 1, मैम बीच में मैम जीरोस फिल कर देंगे इसमें जीरोस आ जाए। मैम। यस अगले स्टेप पे मैम 4 है, तो मैम आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 और मैम फिर से 3 0 2 0 1 करेक्ट, एंड मैम यही है। लास्ट में क्या आएगा, यस बिल्कुल ओके मैम, परफेक्ट। 1 मैम 1 कितने 1 आएंगे, मैम यहाँ 1 से, इधर से चेक 5 करो, आएगा। मैम 5 1 मैम 5 यहाँ पर मैम लास्ट में मैम, Yes. यस मैम, क्योंकि वहां पर 5 डिजिट्स है। मैम 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 डन। मैम यस Okay, completed. I think you have done this in the book itself. You can write down in the notebook that question number 4 and 5 are done in book. मैम क्वेश्चन 6 नोटबुक में करना है। Yes, you could do in the book also. वो भी कर सकते हैं, but let's see. मैम क्वेश्चन 4 और 5 मैम नोटबुक में कर लिया, कोई बात नहीं। Yes, yes, yes. As you find it okay. No compulsion. Question number 6 again is a pattern. You have to find out the missing numbers. इन्होंने यहाँ पे आपको hint दिया है, राइट साइड पे हिंट दिया है कि जो स्टेप्स में 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं, पहला और दूसरा नंबर थर्ड नंबर से रिलेटेड है। एवरी स्टेप लुक एट कितने नंबर्स हैं, आई एम गोइंग टू मार्क दोज नंबर्स। ये पहला नंबर है, मैम यस मैम 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, मैम दोनों ये 9 हमारा 9 बन रहे हैं। सेकेंड नंबर है, और ये आपका थर्ड नंबर है, ठीक है, और ये फोर्थ नंबर है। अगर आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो, पहले और दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के साथ कोई रिलेशन है, सारे स्टेप्स पे 2 and 3 रिलेटेड टू 6, 3 and 4 रिलेटेड टू 12, 4 and 5 से यहाँ वाला नंबर मिलेगा, 5 और यहाँ से 30 मिला है, 6 और 7 से ये यहाँ पे नंबर मिलेगा आपको। पहला नंबर दूसरा नंबर मिल के थर्ड नंबर दे रहे हैं हमें। Can you identify? second number multiply. That's correct, Nitika. If we multiply the first number with the second number, तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। थर्ड नंबर से फिर हम फोर्थ नंबर ढूंढ सकते हैं, वो कैसे मिल रहा है, ऑब्जर्व करो। मैम यस वन मैम मोर, यस मैम तीनों को प्लस कर देंगे मैम, जैसे मैम 1 स्क्वायर प्लस 2 एक, स्क्वायर मैम प्लस 1 2 प्लस हो स्क्वायर जाएगा। इक्वल्स टू मैम मैम जो there's मैम nothing जो to do with मिसिंग the है मैम, squares। आपको देखो यहाँ पे अभी जो है हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्क्वायर से कोई कंसर्न नहीं है, स्क्वायर्स इज ओनली हेल्पिंग Excuse me, टू ma'am. चेक द रिलेशन। इस परमप्रीत, थर्ड नंबर मैम जो वो जो मैम फर्स्ट मिसिंग है ना 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैम जो नेक्स्ट स्क्वायर उसमें 20 आएगा। that's correct, that's correct. I want you to just observe this, take a look at the screen. आपके पास पैटर्न क्या बन रहा है, let me just, okay, so this is what we have. अगर हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड नंबर से, तो हमें मिलता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में अगर हम करें +1 तो हमें मिलता है फोर्थ नंबर। एंड फिल द पैटर्न अकॉर्डिंग टू दिस। यू कैन ऑल्सो चेक कर लो मैंने ठीक लिखा है। स्टेप 2 चेक करो, स्टेप नंबर 2 पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, 6 इसमें 6, 1 ऐड 6. करूंगी तो क्या बन जाएगा, 7 7 स्टेप 3 चेक करो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 12 में 1 ऐड करो 13 अगले स्टेप पे भी यही करना है, 4 और 5 को कर दो मल्टीप्लाई, मैम 20 आ जाएगा। मैम 20 20 और मैम 21 प्लस 1 करके, ये तो मैम और नेक्स्ट में 6 आएगा। मैम अगले में 5 6 6 आएगा। 30 मैम यस मैम 5 6 30 मैम प्लस 1 और 31 मैम नेक्स्ट में 42 आएगा 42
और अगली मैम साइड Yes. 43 आएगा मैम साइड में 43 मैम यस ठीक है, बिना स्क्वायर्स की हेल्प से हमने कंप्लीट किया है। आपको सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना था, नंबर्स चेंज कैसे हो रहे हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। Yes, ma'am. Okay. Now, before we take up the next question, I'm going to discuss the next properties that were left. There were last two properties which I want to discuss. Okay. This is the property, you could refer to this. Continue की है आगे. If n is a natural number is your counting number. Sorry ma'am, I have network issue. Okay. अगर आपके पास कोई काउंटिंग नंबर है और आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? फर्स्ट n ऑड नंबर्स के सम के बराबर। सपोज आपको लिखना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर आपको लिखना हो 10 का स्क्वायर, वी वांट टू राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 10, हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। मैम यस अब मुझे बताओ स्टार्टिंग से 1 से शुरू करो और मैम 10 इसका odd मीनिंग number. क्या मैम, ये फिर से समझा दो। That's मैम what I'm 1 saying. 3 मैम 1 Odd 3 numbers. 5 7 Shanvi, give me a minute here. Parampreet, आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर लिखना है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी है ये, एक्चुअली प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं वो किसके इक्वल होगा? अगर हम ऑड नंबर्स लिखने शुरू करें, इफ यू स्टार्ट टू राइट डाउन दी ऑड नंबर्स, स्टार्टिंग 1 से करनी है, स्टार्टिंग 1 से करनी है, और जिसका स्क्वायर लिख रहे हो ना, कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं वहां तक नहीं मतलब जो उतने। मैम जिस भी नंबर का हम, अगर जिस नंबर का स्क्वायर ऑड, मतलब जो ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे ऑड आएगा और इवन का स्क्वायर इवन आएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे ये मैंने इवन नंबर लिया है, देखो मैम मैं समझ गया इवन नंबर लिया है ना। I'll take one smaller number, I think that will help. Let's take the square of 4. यस मैम। मुझे 4 ऑड नंबर्स बताओ, स्टार्टिंग with 1. मैम मैम 1 3 5 7 3 5 7 5 7 7 9 9 only 4. 1 3 5 7 9 इनको प्लस करो जरा। मैम 16 मैम इसका आंसर नहीं यस बन गया। मैम 4 4 जा 4 16 का स्क्वायर 16। Okay, मैम हमने सिर्फ ऑड नंबर क्यों लिए मैम, वो समझना। this is what the property is actually. This is what the property is. मैम हर टाइम ऑड लेंगे। Yes, sum of odd numbers. 1 से शुरू करना है और उतने ऑड नंबर्स लिखने हैं जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ओके मैम आ गया समझ। ठीक है, इसको हम ऑपोजिट वे में भी कर सकते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है 36, you want to write this as sum of odd numbers. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम मैम 36 आइडेंटिफाई, ऑड नंबर लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, 36 का स्क्वायर है, 6 6 36 6 का स्क्वायर है, 36 is 6 स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 6 odd odd numbers You have to 6 take odd 6 odd numbers. numbers. 1 3 5 7 9 9 11. 11 क्रॉस चेक करो, इनका सम 36 बनता है। मैम देखते हैं मैम सर। 9 ये बना यस 20, मैम 36 ही बनता है, मैम 36 ही 14 बनता ये है। 10 मैम बन यस गया, मैम बन रहा है बन रहा है मैम। मैम यस राइट? मैम बन रहा है Fine. This is what we have to do. This is the next property. इसको माइंड में रख के मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Question number 7th of the exercise. Without adding, Excuse find me, the ma'am. sum. Yes. मैम जरा 6th क्वेश्चन दिखाना, मैम वो नोट करना है। Question number 7th. Without adding, you have to find out the sum of these. So observe. First part में आपके पास sum है. How many odd numbers? 25 है मैम फर्स्ट। मैम 5 मैम का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मैम तो answer 25 आएगा।
5 square will be 25. अगले स्टेप पे कितने ऑड नंबर्स हैं? मैम इसका 100 आएगा नीचे। 6 मैम 7 100 8 9 10 मैम 10 है 10 है 10 ऑड नंबर्स। तो आंसर क्या मैम बनेगा? 10 10 का का स्क्वायर। मैम 10 का मैम स्क्वायर 100। अगले स्टेप पे कितने हैं? 12 4 5 मैम 12। मैम आंसर क्या 144 मैम 144 मैम ठीक है 144 स्क्वायर। मैम 144 144 बनेगा। fine. express 14 Let's write this in the seven odd notebook. number. Question number 6 also in book. Question number 7, first part. We have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. This is sum of first 5 odd numbers. Second part. N odd numbers, the answer will be 10 square, which is 100. Then third part, we have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Sum of first 12 odd numbers. This will be equal to 12 square, which is 144. मैम एक बारी पैटर्न समझा दोगे? Which pattern? मैम यही वाला जो हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। बेटा अगर आपको ऑड नंबर्स ऐड करने के लिए बोला है 1 से स्टार्ट करके, उन्होंने कहा कि ऑड नंबर्स को ऐड करो, इस बात का ध्यान रखना है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और सिर्फ ऑड नंबर्स हैं आपके पास और वो भी ऑर्डर में है 1 3 5 7 9 11 13। इस तरह से आपको ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर आप काउंट कर लो कि कितने ऑड नंबर्स हैं, if you can count how many odd numbers are there in the list, तो जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। अगर 5 ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो आंसर होगा 5 का स्क्वायर। अगर Okay, 6 ma'am. ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं आंसर होगा 6 का स्क्वायर। उनका जो सम आना है, ठीक है, ओके, अगर 7 और नंबर होंगे तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन में उन्होंने उसका ऑपोजिट दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको 49 को लिखना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। कौन से 7 ऑड नंबर्स को हम प्लस मींस करेंगे? हम 7 और नंबर। Yes, we will take the first 7 odd numbers. 1 से शुरू करेंगे, odd numbers लिखने शुरू कर दो और कितनी odd numbers लिखने हैं काउंट कर लेना, 7 होने चाहिए। So एक बन जाएगा 1, उसके बाद 3, फिर 5 7, ये हुए 4 9 11 हम 13 तक 13, जाएंगे। 13 ये बन गया। प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 49 विच इज द स्क्वायर ऑफ 7। और हमें कैसे पता चलेगा हमने 1 से लिखा? ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी नंबर दिया ना 49 आइडेंटिफाई कर लो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 1 से लिखने शुरू करो ऑड नंबर्स, काउंट कर रहे हैं ना, ध्यान से गलती ना लग जाए। The next part is you have to write down 121 as the sum of odd numbers. अब बताओ फर्स्ट कितने odd 11 और 121 क्या है एक्चुअल में? 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर। तो हम कितने ऑड नंबर्स लेंगे? 11 odd numbers. Help me list down the 11 odd numbers.
1, 3, 3, 5, 8, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. 8, 9, 10. हो गए 11. Okay. Put the addition sign. मैम अगर हम इन नंबर्स को प्लस करें तो भी आंसर 120 आएगा. 121. Exact 121. Tell me after you have written your answer. Yes, ma'am. Written. Anyone? Anyone on question 7th? Previous question. कोई कर तो नहीं रहा previous question? Eighth question. Anyone who is on 8th question? I'm done. Mummy. Okay. There is just one property left we want to discuss. और उस property की help से हम 9th question करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? The last one, we have not discussed that yet. Just wait a moment, let the students complete this and then we will discuss that. मैम इसका नेक्स्ट पार्ट भी है कोई? No. मैम बस इतना ही है? Yes. Then The next property that we have is this. If we have two consecutive numbers and we want to find out that अगर हम उनका square कर दें तो उसके बीच में कितने numbers होंगे. Try to understand this with the help of an example. Start with two consecutive numbers. Consecutive numbers सभी को पता है ना कौन कौन से होते हैं? मैम x plus 1. Means जो counting है साथ साथ, ठीक है? x plus 1. तो कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 10 और 11. आप इन दोनों का स्क्वायर कर दो. 10 का भी स्क्वायर कर दो और 11 का भी स्क्वायर कर दो. 100 and 120. 100, 121. मैम 100 और 121. Let's start. Okay, let's do it from the beginning. I have taken two consecutive numbers, 10 and 11. ठीक है, मैंने दो consecutive numbers लिए. Consecutive numbers वो जो counting में एक दूसरे के साथ साथ आते हैं. ठीक है, तो the next step is to take their squares. दोनों numbers का square करना है आपको, 10 का और 11 का. 10 का square बनता है 100 और 11 का square बनता है 120. अब अगर मैं आपको ये पूछूं नंबर आते हैं वो लिखने हैं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Is my voice breaking? मैम consecutive numbers कौन से होते हैं? No, ma'am, पीछे से. Ma'am, 21 numbers. 20 नंबर. मैम 20 numbers. मैम 21 को बीच में नहीं लेना. मैम 20 numbers जाएंगे. Okay. I want you to observe this. The question ये है कि इन दोनों के बीच में between 10 square and 11 square, how many numbers are there? 20. 20 नंबर. इसका मीनिंग ये होगा हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 101 से लेके 120. Yes. Right? Count from 101 to 120. 101 to 120.
तो यहाँ से आप काउंटिंग करके बता सकते हो कि 20 नंबर्स आएंगे, राइट? अब ये नंबर्स तो बहुत मैम छोटे छोटे 19 थे ना, नंबर्स नहीं आएंगे 19? 101 से शुरू करना है आपको। मैम 1 को भी इंक्लूड करेंगे 101 को? यस, फ्रॉम हाँ बोला है भाई, ना मैंने, वहां पर from 100 बोला बन रहा है। 100 के आगे 101, 121 से पीछे 120, ओके मैम। ठीक है। अब ये वे तो बहुत लंबा हो गया ना, ये बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। अगर आपके नंबर्स बड़े हों, सपोज मैं आपको ये नंबर्स दे दूं 995 एंड 996, अब बताओ कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद बीच में कितने नंबर्स आएंगे? ये तो मुझे बहुत ज्यादा calculate लंबा हो गया। देखने में Very हालत lengthy. खराब हो गई। The मैम shortcut कैलकुलेटर से says करना पड़ेगा। no. The property says जो दो आपको consecutive numbers दिए हैं ना, उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1990 You only have to do this. जो दो numbers दिए हैं consecutive हैं, first thing you want to check is the numbers should be consecutive. Consecutive means जैसे 995, 996. छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। This is what the property is. मैम मैम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई 1990 करना पड़ेगा? The smaller number is to be multiplied with 2 if you want to give the answer in one step. Yes, तो Greek. मैम फिर जब मैम मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1990 0 बनेगा? Can you explain again? Okay, let's take one more example. Suppose you have to find out how many numbers are there between 7 square and 8 square. 14, 49 and 64. मैम 14 numbers, मैम 14 numbers are there in 14, फिर 7 50 से square 50 and और 8 number. 60 तक जाएंगे ना? 14 numbers, ma'am, in between. यस मैम 13 मैम 14. 14 numbers. Okay, I don't think you have done this earlier. एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको काउंट करना हो ना, कि 50 से लेके starting from 50 means 50 is included. 50 से लेके आपको 63 तक काउंट करना है, तो कितने नंबर्स आएंगे? There is one way we can find that out. The last number minus the first number plus मैम 1. yes. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 minus 50, इसमें हम करेंगे 13 प्लस 1, ये आंसर बन गया आपका 14 मैम yes. ठीक है। मैम ये ठीक है, ये ट्रिक इजी है। Okay, now I want, see, you don't have to 7 do this. को मैम 2 Yes, you don't have to do this if your numbers are large. ये तो 7 and 8 है, आपने फटाफट से स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, आपको याद था 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, टिप्स पे आपकी। अगर मैं बोलूं बेटा 77 का स्क्वायर और 78 का स्क्वायर, अब सॉल्व करो, it will तो take मैम a आपने while. कहा था फर्स्ट नंबर को into 2 कर देना है। Yes, in that case मैम what we will do is 154 मैम मैम, 154 उसके numbers स्क्वायर को are 2 there. करेंगे या फिर मैम उस नंबर को 2 154 में करेंगे? the smaller 154 number मैम numbers. 154 मैम आपकी आवाज नहीं सही। मैम उस नंबर before के the स्क्वायर square, को into 2 करेंगे या उस नंबर को ही? the number itself, not the square. तो मैम उस ओके मैम, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे Double नहीं करेंगे। भाई, तो मैम into 2 वही होगा ना? No, मतलब नहीं into 2 भाई is different. into 2 शानवीर, भाई वो just 77 से शानवीर, वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैम शानवीर, आप तो बोल लो पहले, आप तो शानवीर, बोल लो मैम। परमप्रीत, स्क्वायर मींस मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ, अपने आप से तो सॉरी मैम, मल्टीप्लिकेशन वो करनी उस नंबर को उससे ही करना होता है और into 2 हाँ, कुछ और। into 2 डिफरेंट होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे Sorry हम मैम, सिर्फ okay. डबल करेंगे, दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है, ध्यान रखना है, फाइन। आई होप इट्स क्लियर Okay. नाउ। यस मैम यस। तो हम इतने सारे स्टेप्स नहीं करेंगे कि स्क्वायर निकालें, फिर ये सबट्रैक्शन एडिशन वाला काम करें, हम सीधा क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाइड विद 2, दैट्स इट। मैं फिर उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बस वो आंसर आ गया आपका, आंसर आंसर आ गया। क्वेश्चन चेक करो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए
तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? मींस 12 स्क्वायर से 13 स्क्वायर तक। 24. एक 12 into 2। अगले में है 25 और yes. 26। मैम 50. 50 मैम. 50. मैम This is what you have, 198. 198. right? Will you be able to complete this in the notebook? Yes. ma'am. मैम yes. मैम ये उनके बिटवीन नंबर्स होंगे जो ये निकल रहा आंसर। मींस अगर मैं 99 का स्क्वायर कर दूं और 100 का स्क्वायर कर दूं, ये बनता है 9801 और ये बनता है 10,000। मींस मतलब जो मैम उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर है वो उनके बिटवीन नंबर्स हैं। Yes. ओके। There are 198 numbers between 99 square and 100 square. ओके मैम। ठीक है? I hope the question is clear and how we have done it. This completes your exercise. Kindly complete it in your notebooks also. On Monday, we will start with 6.2. मैम That will be लार्ज all for नंबर today. कैसे फाउंड आउट करने वो बता दो एक बार फिर से। कौन सा? हम लार्ज नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है? Large number का square. Beta, either you can do that multiplication thing. You have to do that multiplication, the number multiplied with itself, right? Or you can apply the properties. There is the next exercise which मैम helps अगर us to स्मॉलर understand. नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों का स्क्वायर होगा वो। नहीं बेटा, दोनों का स्क्वायर नहीं देख रहे हम ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, देखो आपके पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना आता है? कैन यू टेल मी व्हाट्स द स्क्वायर? 144। ओके। 144. और 13 का स्क्वायर कितना बनता है? मैम वो पता नहीं। 169। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आप काउंट करो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। काउंटिंग लिख लो। 145, 146, 147, 148। काउंटिंग करनी है 168 तक। ये कितने नंबर्स हैं इस लिस्ट में? 24. Either you can count on your fingertips. काउंटिंग शुरू करो। 145, 146, 147, 148। एक तरीका ये है, वो बहुत मुश्किल है। Shortcut says take the smaller number and just multiply it with 2. इसका मतलब इस लिस्ट में 24 नंबर्स हैं। Does that make sense? यस। Yes ma'am. All right. All right. Just revise once. एक बार रिवाइज करना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार बैठ के मैम आराम से। ओके मैम। ठीक है? And in case you have any doubt, we can discuss on Monday. ओके मैम।